भंडारी हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है और जगह जगह इसे लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उसके आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा हो। इसी को लेकर आज दिल्ली, देश की राजधानी जो दिल्ली है, उसमें डीयू के कुछ स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की है और 12 मासा की टीम आज दिल्ली में है। त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़ और नानतीनों ले छोड़ पहाड़, गुआऊ ने गुस्से घेर नबाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक तरफ हम दिन को पूजा करते हैं और पर्दे के पीछे कुछ इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं। आज हम शैलपुत्री कहते हैं और उसी तरह एक शैलपुत्री के साथ कल ये हुआ ना, उसी तरह एक हिमालय की पुत्री के साथ ये कल हुआ। तो यही हमारी देश की आयरनी है, हमने जिसको पूजा के लायक बनाया उसका ही हमने सबसे ज़्यादा शोषण किया। और अब तो यह वो लोग जो खासकर पूजा का ज़्यादा ढोंग करते हैं, उनके यहाँ यह ज़्यादा नज़र आता है। जो ज़्यादा संस्कार की बात करते हैं, जो ज़्यादा संस्कृति की बात करते हैं, वह इस तरह के कृत्यों में सबसे ज़्यादा लिप्त हैं। सब अगर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो हम पे भी चीज़ें कल के दिन को, मतलब हम उत्तराखंड लौटते हैं, हम उत्तराखंड जाने का भी सोचते हैं। हम इधर भी सेफ नहीं है, फिर हम उधर भी सेफ नहीं है, हम किधर भी सेफ नहीं है, तो हम किधर सेफ होंगे। शुरू से हमारा बहुत ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि पहाड़ महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित है और हम आज भी मानते हैं इस बात को। उत्तराखंड की पूरी लड़ाई में अगर हम देखें तो महिलाओं ने अपना उतना ही योगदान दिया जितना पुरुषों ने दिया। शराब आंदोलन से लेकर जो है उत्तराखंड आंदोलन तक हम लगातार इस बात को जो है महसूस करते हैं कि पहाड़ की महिलाएं अन्य जगहों के मुकाबले में ज़्यादा संघर्षरत हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी होती हैं। और लगातार पहाड़ में उस तरह की चीज़ें जो लगातार मैदानी इलाकों में देखने को मिलती हैं, उस तरह के महिलाओं को लेकर जो है वो अपराध हमको देखने को भी नहीं मिलते थे। लेकिन खासकर उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरीके से जो है पहाड़ में लगातार जो है बाहर से लोग आए, और बाहर से लोग आने का मतलब है कि जो सत्ताधारी लोगों ने जिनको बाहर से लाकर वहाँ बसाया, और ख़ासकर सत्ता की हनक में जितने लोग आए, उन्होंने अब लगभग मुझे लगने लग गया कि पहाड़ महिलाओं के लिए जो है उतना सुरक्षित तो नहीं रहा जितना पहले हम सोचते थे, समझते थे। देखा जाए कि जो धर्म के नाम पर आज सबसे ज़्यादा बातचीत करते हैं, उन्हीं के कुछ फॉलोअर्स या उन्हीं के कुछ लोग पीठ पीछे कुछ इस तरीके की भी चीज़ें कर रहे हैं। देवभूमि मतलब देवों की भूमि, तीलू रौतेला जैसे मैम स्वाभिमानियाँ हमारे यहाँ पर रही है, उन्हीं के वंशज आज भी जो अंकिता भंडारी जी है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ अपनी मृत्यु स्वीकार करी पर स्वाभिमान के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं होने दिया। तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएँ हो रही है। जिन महिलाओं को लेकर हिमालय है, जिन महिलाओं ने हिमालय को थामा है, एक किस्म से वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक की रीढ़ है महिला, और उसी महिला के पूरी नई पौधों पर, नई कलियों पर जिस ढंग का आक्रमण तमाम मुनाफाखोरों ने और पूरे हिमालय को निगलने वाले लोगों ने किया है, वो हमारे लिए मौजूदा समय में बहुत चिंता का विषय है। और विशेषकर इन नौनिहालों को इस ढंग से अपने रोज़गार के लिए मरना, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसे समय पर हम एक ऐसे आंदोलन को चला रहे हैं जब उत्तराखंड के अंदर रोज़गार को लेकर पूरी सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग लोगों ने जिस ढंग से युवाओं का भविष्य लीला है। अभी आपने देखा कि विधानसभा के पूरे जो प्रकरण हमारे शहर के विधानसभा में कैसे अपने अपने लोगों को रखा गया है, उसी प्रकार SSC में जो पूरे उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ऐसे दौर में एक बालिका जो गांव के अंदर की रहने वाली है, बहुत प्रतिभाशाली है, और उत्तराखंड में उसके बोर्ड में 88% उसके मार्क्स भी हैं, जो ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और एक बहुत गरीब घर की लड़की है जिसको पढ़ा के उनके माँ बाप समझ रहे थे कि हम रोज़गार और हमारा आर्थिक जो हित हैं वो भी ठीक होंगे। लेकिन वो बेचारी 10,000 की नौकरी करने के लिए एक होटल मैनेजमेंट की हुई बच्ची एक होटल में जाती है और अपने ही क्षेत्र में जाती है, अपने ही ज़िले में है, और वहाँ जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे समझे कि पूरे पहाड़ की। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आज भी गांव में मेरी माँ और सब लोग बहनें रहते हैं, तो आज भी उनको लगता है कि अपने इलाके में, अपने गांव में हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो वहाँ उनको किसी तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ नहीं होती। वो हर गधेरे में, हर गाड़ में, हर सुनसान इलाके में चुपचाप चली जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनको लगातार एक भय बना रहता है कि किस तरीके से जो है पूरे अलग अलग लोग आ रहे हैं और उनके जरिए जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों के संरक्षण में जो पलने वाले जो है इस तरीके से सामाजिक तत्व हैं, अब वो पूरे पहाड़ में फैल चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं पहाड़ जो है महिलाओं के लिए वह उतना सुरक्षित नहीं रहा जितना हम पहले सोचते थे। एक तो हम पहाड़ियों के अंदर, उत्तराखंडियों के अंदर बेईमानी आ गई है खुद के प्रति। सबसे पहले अभी हमने अपनी ज़मीनें बेच दी। बाहर के लोगों के कितनों के रिजॉर्ट है हमारे ही नाम पे, उन्होंने वहाँ पे ज़मीनें लीज ले रखी है और वहाँ पर अपना रिजॉर्ट बना के सही से कर रहे हैं। बाकी फिर जो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं, इस तरीके का माहौल बनाकर कि एक्स्ट्रा सर्विसेज, इस तरीके की चीज़ें वहाँ अब हमारी महिलाओं, हमारी बेटियों के साथ वो लोग उसका भी सौदा करना चाह रहे हैं। तो मैम एक तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग भू कानून हमको चाहिए होगा ताकि बाहर के लोग इस तरीके से वहाँ पर ना आ पाए।
और अपना मान स्वाभिमान बचाने के लिए हमें आज एक अंकिता के माध्यम से इतनी चीज़ें हुई है, कल कोई और अंकिता या कोई और नाम की कोई लड़की इसका शिकार न बने, उस पर हमें आगे आना पड़ेगा। सेफ्टी तो वुमेन सेफ्टी कहीं भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सेफ़र साइड रहती थी कि उत्तराखंड में अगर हमारी बेटी पढ़ रही है तो वो सेफ़ है। अब वो चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। पेरेंट्स कैसे विश्वास करके किसी को बाहर, अपने बच्चे को बाहर भेजेंगे, खुद से दूर कैसे भेजेंगे। टूरिज़्म बढ़ तो रहा है, हम बैनर्स देखते हैं सभी मंत्रियों के। अगर हम अभी करंट पुष्कर सिंह धामी जी का बैनर देखेंगे, कुछ आई गेस एक हफ्ते पहले मैंने देखा था कि उत्तराखंड जो है आगे बढ़ रहा है, टूरिज़्म बढ़ रहा है। उस टूरिज़्म का क्या फ़ायदा जो हमारी ही बेटी, बहू और जो हमारी माएँ हैं उनके ऊपर जब ये हानियाँ आ रही हैं, उन्हीं की जो मर्यादा है उसको लांघ कर उनके ऊपर जो ये लांछनाएं जो लगाई जा रही हैं, ऐसे टूरिज़्म का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो सकता जब हमारे ही क्षेत्र के लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। पावर के साथ जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन लगातार से रहा है और जैसे जैसे लोग को पावर मिलती है तो उनको लगता है कि हमसे नीचे का जो व्यक्ति है उसको हम दबा और शोषित कर सकते हैं। और पहाड़ में यह प्रवृत्ति बहुत तरीके से उभर के आई, क्योंकि पहाड़ में अब जितने भी नेताओं के लड़के हैं, जितने भी ठेकेदार हैं, उन सब के साथ हम जो है ये हरकत देख सकते हैं कि वो लगातार अपनी सत्ता का, अपनी पावर की हनक दिखाकर जो है इस तरह के अपराध कर रहे हैं। और पुलकित आर्य का यह पहला केस तो है नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि वो इससे पहले भी जो है अपने पिता की जो है वो हरकतों की वजह से या अपने पिता के जो है सत्ता संरक्षण की वजह से बहुत सारी ऐसी हरकतें कर चुका था जो अनलॉफुल थी। और इस समय तो उसने वह हिम्मत की, और हम बिल्कुल इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता कि बिना सत्ता संरक्षण और बिना पावर के ऐसा पुलकित आर्य कर सकता था करके। और यह प्रवृत्ति धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही है कि त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले तोड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फोड़ पहाड़ और नानतीनों ले छोड़ पहाड़, गुआओं ने गुस्से घेर नबाड़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़ रोई दुखों को ड्योर पहाड़। जो पूरे 22 सालों के अंदर जो दुख का पहाड़ हमारे ऊपर राजनीतिक लोगों ने रखा है, इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। और हम सब लोग चाहेंगे कि अंकिता की पूरी इस शहादत की कसम खाते हुए, उसकी शहादत को याद करते हुए हम सब लोग ये बेहतर उत्तराखंड बनाने की तरफ बढ़ेंगे, बेहतर समाज बनाने की तरफ बढ़े, बेहतर दुनिया बनाने की तरफ चलेंगे, ये हम सब लोग समझते हैं।